वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल डैड मैथ मेंटोर। तो आज की वीडियो में हम सेकंड ट्रांसलेशन और सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देखेंगे। फर्स्ट ट्रांसलेशन या फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का स्टेटमेंट एंड प्रूफ और उसके बेस्ड क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो सबसे पहले हम सेकंड ट्रांसलेशन या शिफ्टिंग थ्योरम जो भी है इसको स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो इसका स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर आपको किसी भी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो एफ टी के लिए है वो अगर आपको पता है, मान लीजिए उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ एस है, और अगर आपको इस टाइप के फंक्शन का जहाँ पे टी से ग्रेटर देन टी लेस देन है, यानी कि ए से बड़ा है जब टी, उसके लिए आपको फंक्शन इस टाइप से डिफाइन है एफ ऑफ टी माइनस ए करके, और टी जो है अगर ए से छोटा है तो वैल्यू ज़ीरो है, और आपको इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पूछता है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी इज इक्वल टू होता है ई रेज टू द पावर माइनस ए एस ऑफ एफ एस। तो ये सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम हो गई। ओके, अगेन रिपीट कर देते हैं। अगर आपको इस टाइप के फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता करना है जहाँ पे ए से लेस देन पे वैल्यू ज़ीरो है, ए से ग्रेटर देन पे कुछ इस टाइप से वैल्यू है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ई रेज टू द पावर माइनस ए एस और इसके लाप्लास के बराबर हो जाता है, यानी कि एफ एस के इक्वल आ जाता है। ठीक है, अब इस थ्योरम का प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ सिंपल सा प्रूफ है, आपको बेसिकली लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी निकालना है। तो कितना होगा फॉर्मूला अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी, यहाँ पे आ जाएगा आपका जी टी डी टी, देन अगेन ज़ीरो टू इन्फिनिटी। अब आपको पता है यहाँ पे जी टी की वैल्यू लगानी है, और जी टी की जो वैल्यू है वो ए पे ब्रेक हो रही है, यानी कि अगर आप रियल लाइन में देखेंगे तो ए से छोटे में तो ज़ीरो है, ए से बड़े में कुछ डिफाइन की हुई है। तो आप यही करिए, ए से छोटे में यानी कि जीरो से ए में ई रेज टू द पावर माइनस एस टी इंटू जी टी की क्या वैल्यू है ज़ीरो, डी टी हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन आपका ए टू इन्फिनिटी बनेगा ई रेज टू द पावर माइनस एस टी, और यहाँ पे जो जी टी है वो डिफाइन किया हुआ है आपका एफ टी माइनस ए इंटू डी टी से। चूँकि ये ज़ीरो है तो कंप्लीट ज़ीरो हो जाएगा, इंटीग्रेशन बचेगा ए टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ टी माइनस ए इंटू डी टी। अब आपको इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको टी माइनस ए को कुछ दूसरा वेरिएबल कंसीडर कर लीजिए। अब टी माइनस ए बराबर अगर एक्स है तो डी टी बराबर कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, और लिमिट भी चेंज हो जाएगी। लिमिट देखिए, जब टी की वैल्यू ए है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़ीरो, और जब टी की वैल्यू आप इन्फिनिटी रखेंगे तो एक्स की वैल्यू भी कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी। तो ये इंटीग्रेशन जो है वो वेरिएबल इसका चेंज हो चुका है, तो ये बनेगा आपके पास इंटीग्रेशन ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस, टी माइनस ए की जगह एक्स है तो टी बराबर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस ए इंटू एफ टी माइनस ए है तो यहाँ पे एफ एक्स इंटू डी टी की जगह डी एक्स आ जाएगा। ओके, अब इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करिए, एस एक्स और ई रेज टू द पावर माइनस एस ए को आप बाहर लिख लीजिए, एफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे चूँकि डिफरेंट इंटीग्रेशन में एक्स यूज़ हो रहा है तो एस और ए तो कांस्टेंट हुए, तो आप इंटीग्रेशन से बाहर आप लिख सकते हैं। अब ये जो पूरा टर्म है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू द माइनस एस टी होता है, एफ टी डी टी होता है, बस यहाँ पे टी की जगह एक्स लिखा हुआ है, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, वेरिएबल ही चेंज है, फॉर्मूला तो सेम है। ये किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन डिनोट करेगा, एफ एक्स का, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एफ एस से। तो प्रूफ हो गया कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसके इक्वल होगा। ओके, ठीक है। तो अब इसके प्रूफ का एक रोल ये भी है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन देता है, ओके, तो आप चाहें तो आप इसके प्रूफ वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। प्रूफ इसलिए भी हेल्पफुल है कि आपको पता रहे कि जब ये इंटीग्रेशन आएगा सॉल्व करने के लिए तो आपको टी माइनस ए को एक्स से सब्स्टिट्यूट कर लेना है। ओके, तो आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है सॉल्व करने के लिए तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आते हैं तो आपको क्लैरिटी मिलेगी इम्प्लीमेंट कैसे करना है। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालिए। ठीक है, तो अगर मैं ओरिजिनल जो इसका मेथड है आप सॉल्व अगर स्टार्ट करते हैं करना, तो आप क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ज़ीरो टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे ई रेज टू दी पावर माइनस एस टी, और यहाँ पे अगर आपके पास जो एफ टी है वो इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, एफ टी डी टी इंटीग्रेशन। अब एफ टी दो
पॉइंट जो है वो ब्रेक है, यानी कि पहले 0 से 2π/3 पे आप अलग रखेंगे e⁻⁻st, यहाँ पे 0 है, dt हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन 2π/3 इन्फिनिटी तक e⁻⁻st, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो दिया हुआ है cos t माइनस 2π/3 करके आपको अलग से यहाँ पे मेंशन रहेगा। ये तो 0 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2π/3 इन्फिनिटी e⁻⁻st, ये हो जाएगा आपके पास cos t माइनस 2π/3 इंटू dt। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको यही करना है, जो t-a को हमने x पढ़ा था इसमें भी पढ़ेंगे। ये हो जाएगा आपका 2/3 पाई, इसको रिप्लेस कर लेंगे x से, तो dt इज इक्वल टू तो आपका dx हो जाएगा। और रही बात लिमिट की, तो जब आप t इज इक्वल टू 2π/3 लगाते हैं तो x की वैल्यू कितनी बनेगी 0, और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी है तो x की वैल्यू कितनी बनेगी इन्फिनिटी, क्योंकि ये जो लिमिट है वो तो t की लिमिट है। तो अब आप क्या कर लीजिए, इस इंटीग्रेशन को चेंज कर लीजिए, जो भी इसकी लिमिट आ रही है ये बन जाएगी 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻s, और यहाँ पे जो t है t को रिप्लेस कर देंगे x प्लस 2π/3 से, x प्लस 2π/3 से रिप्लेस कर देंगे और cos x dx बन जाएगा। अब अगर फिर से वही सेम स्टेप e⁻⁻s इंटू 2π/3 आप बाहर लिख लीजिए, 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻sx cos x इंटू dx, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है या डिफ्रेंशिएशन वाला टर्म यूज़ हुआ है, तो जो s है वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो अब इसको ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया, ये है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos x। इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू यूज़ करेंगे। तो cos x का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितना हो जाएगा, s अपॉन में 1 प्लस s²। तो ये इसका आंसर हो गया। तो जो आपको गिवन फंक्शन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये हो जाएगा। और अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला ही यूज़ करना है तो आप देखिए, फार्मूला यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम इरेज कर देते हैं, फिर हम बताते हैं कि फार्मूले से आप डायरेक्ट क्या कैसे लिखेंगे। तो अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला ही यूज़ करना है तो आपको पता है जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हमने जो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम देखी है उसमें देखा है, अगर a से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, यहाँ पे भी a ही होना चाहिए, t-a है तो यहाँ पे भी a ही होगा, तब आप बोल सकते हो इसका जो वैल्यू होती है वो इसके इक्वल होती है। तो आपको क्या पहले लिखना है, e⁻⁻as। तो यहाँ पे जो e⁻⁻as है वो किसके इक्वल हो जाएगा, e⁻⁻a, मतलब यहाँ पे 2π/3 है, यहाँ पे भी 2π/3 है, तो 2π/3 फिर s आ जाएगा। फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos x का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा 1s अपॉन में 1 प्लस s²। तो ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, आप वन लाइन में भी इसका आंसर दे सकते हैं। सिमिलरली अगले 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, इनको हम पूरा मेथड नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, सिंपल सॉल्व कर देंगे। अगर आप इसका देखिए तो आप इसमें देखिए, यहाँ पे भी a यूज़ हुआ है, t किससे रिप्लेस हो गया है, t-a से, इसी a से जो यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसके इक्वल हो जाएगा, e⁻⁻as, और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻t, e की पावर t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, 1/s-a, यानी कि 1/s-1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft इज इक्वल टू, यहाँ पे भी जो a यहाँ पे यूज़ हुआ है वही यहाँ पे भी यूज़ हुआ है, e⁻⁻s और साइन t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो 1 में साइन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है 1/s² प्लस 1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सो आई होप आपको ये सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम भी क्लियर हो गई होगी। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में फिर इसकी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है स्केलिंग प्रॉपर्टी, उस पर बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।